क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a n द nth टर्म। इसमें a nth टर्म को जो लिखा गया है तो a 15 लिखेंगे मीन्स 15th टर्म बता रहे हैं, a 30th लिखेंगे मीन्स 30th टर्म बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं और हमें कुछ वैल्यूज़ निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होगा कि सारे टर्म्स दिए हुए रहेंगे, सिर्फ एक टर्म को निकालना पड़ेगा और वो हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे बनाएंगे। इस वीडियो की लुक आपको कैसी भी लगी पर ये समझने में बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको, इसलिए अच्छे से पूरे वीडियोस को देखना। जस्ट फॉर्मूले को याद रखना है और इस क्वेश्चंस को करते वक्त और ये इजीली मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म होता है a और कॉमन डिफरेंस होता है d एंड n है nth टर्म और a n निकालना मतलब a का हमको nth टर्म निकालना मतलब 8th टर्म निकालना है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला होता है a n। ये आप लोगों ने अगर 5.1 का फर्स्ट वाला वीडियो देखा है तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये आपको इजीली पता चल जाएगा। हम लोग d प्लस करते जाते हैं इसमें तो nth टर्म मिल जाता है। तो a n इज इक्वल टू होता है a प्लस d कितनी बार ऐड करते हैं n माइनस 1 टाइम, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a n निकलेगा। यहाँ पे सबका वैल्यूज दिया हुआ है, हम लोगों को जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम लोगों को फॉर्मूला में सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ही निकालना है। कहीं कहीं पर आपको एक या दो इक्वेशन बनाने पड़ सकते हैं और ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पहले करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू a है 7 प्लस n है 8th टर्म निकालना है मीन्स 8 माइनस 1 और d है 3। तो ये इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3। तो हो गया ये 7। पहले प्लस नहीं करना है, बॉडमास रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 3 सा 21, 21 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। मतलब इसका जो 8th टर्म है, ये बहुत सारे टर्म्स आएंगे, इसका 8th टर्म जो आएगा वो होगा 28। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि a दिया हुआ है -18, d हमें निकालना है, n दिया हुआ है 10, मतलब 10th टर्म जो है दिया हुआ है a n इज इक्वल टू 0, मतलब 10th टर्म जो है 0 है। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे a n इज इक्वल टू a होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर d हो जाएगा। d हमें निकालना है, ओके। तो n माइनस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा, हाँ। और a n भी दिया हुआ है 0, therefore 0 इज इक्वल टू a है -18 प्लस यहाँ पे 9d। तो हम लोग 9d को इस तरफ ले आए या फिर 18 को इस तरफ ले आए और फिर ट्रांसपोज कर दे। एनीवे मैं 9d को ले आ रही हूँ। 9d इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, इज इक्वल टू -18। अब दोनों साइड माइनस है और कोई दूसरे टर्म नहीं है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मीन्स यहाँ पर d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आंसर। सभी क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो मैं फॉर्मूला को चेंज नहीं करी हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें a नहीं दिया हुआ, मतलब फाइंड आउट करना है। d दिया है -3, n दिया हुआ है 18 और a n दिया हुआ है -5, मीन्स 18th टर्म दिया है -5। तो a n की जगह में हम लोग -5 लिखेंगे। -5 इज इक्वल टू, a तो दिया नहीं है तो a ही लिखेंगे, प्लस करेंगे nth टर्म क्या है, nth टर्म है 18, तो 18 माइनस 1 हुआ, ये 17 हो जाएगा, इंटू d है -3 कर देते हैं। तो ये -5 रहने देते हैं और अब a लिखते हैं, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 17 इंटू -3। अब ये -5 का -5 है इज इक्वल टू a। अब ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाइड होगा तो अलग अलग साइन हो तो माइनस होगा। तो 17 3 जा करेंगे, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 1 जा 51 हुआ। अब हम लोग a को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड और 5 को ले जाएंगे उस, तो ये भी माइनस हो जाता है। -a इज इक्वल टू -51 जो कि पहले से है और 5 ले गए तो प्लस हो गया और ये हो गया 5। तो ये हो गया -a इज इक्वल टू 51 बड़ा है
तो माइनस कर देते हैं इससे, तो 46 बचता है। क्या? -46 बचता है। तो ए इसको भी प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस, तो ए का वैल्यू आता है 46। और देखो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 46 और -3 होता जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो घटता जाएगा। तो nth टर्म तक आते आते ये 46 जो है -5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखो डेसिमल में दिए हुए हैं सारे वैल्यूज। तो ये एनसीईआरटी में ऐसा होता है, ऐसा ही देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, और सेम तरह के क्वेश्चन थोड़ा कम रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरे सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है। तो आरटी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल के बुक्स के एक्सरसाइजेस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलो अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है, हमें निकालना है एन को, और इसके लिए ए एन इज इक्वल टू हम लोग 3.6 पहले वैल्यू पुट करते हैं। 3.6 इज इक्वल टू ए है -18.9 और ये डी है प्लस, यहाँ पे एन तो दिया नहीं है इसलिए n -1 लिख देते हैं और डी का वैल्यू 2.5 कर देते हैं, 2.5। अब यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस से ये जो टर्म्स है इसको हम लोग लेके आ सकते हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग यही करते हैं। 3.6 और माइनस से तो हो जाएगा प्लस 18.9 इज इक्वल टू, यहाँ पे यही चीज रह जाएगा n-1 इंटू 2.5। इसको प्लस कर लेते हैं अभी, तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का हो गया 5, बचा 1 और 8 और 1 हो गया 9, तो यहाँ हो जाता है 8 और 1 9, 9 एंड 3, 9 और 3 हो गया 12, 12 का हो जाएगा 2, बचा 1 और 1 2, तो 22 और ये पॉइंट बीच में यहाँ पे आएगा एक के बाद। 5 इज इक्वल टू n-1 2.5। अब चाहे तो एक ही स्टेप में भी 2.5 को इस तरफ ले आ सकते हो, तो 2.5 को अब इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवीजन होगा। 22.5 बाई 2.5 इज इक्वल टू n-1। इस पूरे टर्म को इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस पूरे टर्म को इस तरफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। चलो अब यहाँ से तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट एक के बाद है तो हटा सकते हैं। अब डायरेक्टली 25 से कर सकते हो। 25 4 जा होता है 100, तो 8 जा हो जाएगा 200 एंड एक और मतलब 9 टाइम्स करने पर ये 225 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 1 है तो अब ये n-1 आया है, n-1 इज इक्वल टू 9 आया है, मीन्स n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स जो है ये an ये 10th टर्म है, यहाँ आ गया 10th टर्म। अब ये क्वेश्चन देख लो 5th नंबर में a है 3.5 और हम लोगों को n है 105 और हमें निकालना है an nth टर्म, और d है 0। अच्छा d जो कॉमन डिफरेंस है अगर 0 हो तो क्या कुछ भी ऐड होगा? किसी भी टर्म्स में नहीं होगा। तो ये सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि 105th टर्म भी सेम टू सेम 3.5 होगा, प्लस जीरो सारे टर्म्स जो है 3.5 होंगे। बट चलो फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं, तो झट से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन है हमारा निकालना है, इज इक्वल टू ए है 3.5 और प्लस करते हैं nth टर्म है 105 -1 इंटू डी है 0, तो इज इक्वल टू हो गया 3.5 प्लस ये हो गया 104 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड नंबर, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी इज व्हाट, मीन्स ये एपी दिया हुआ है 37, ये 1074 ये एपी दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है 30th टर्म। तो देखो ऐसे ही झट से किसी में मत लगा देना टिक, तो क्योंकि जस्टिफाई भी करना तो हमें पूरा सॉल्व करके ही दिखाना है। तो चलो कुछ तो करना नहीं है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए एन यहाँ पे 30 है, ए एन 30th टर्म है जो हमें निकालना है, और ये है इज इक्वल टू ए जो कि फर्स्ट टर्म है, और ये प्लस है यहाँ पे हमें करना है n-1 और d, तो n यहाँ पे दिया है 30 और d हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि d क्या है।
तो व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 में से 7 जाएगा -3। -3 जो है ये है डी, तो डी की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे -3। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, ए है हमारा फर्स्ट टर्म 10 प्लस एन है हमारा 30 माइनस 1 इंटू ये -3 है। तो अब ये ए एन इज इक्वल टू होता है 10 प्लस 29 इंटू -3। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, प्लस ये करो 3 9 सा 27 का 7, 2 हुआ, 3 2 जा 6 और 2 87। ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा अगर एक माइनस हो तो अब ये इज इक्वल टू माइनस में से 10 माइनस करेंगे तो -77 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मतलब बिना सॉल्व करके इसको कर देते हैं, बट यहाँ जस्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है तो हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि क्यों ये -77 हो रहा है। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि 30th टर्म इज -77। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी को भी टिक कर देते हैं, लोग अक्सर जल्दी में करते हैं या वर्बली करके भी करते हैं। आप रफ में सॉल्व जरूर करना और एक बार कंफर्म हो लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें हमें 11th टर्म बताना है और एपी है ये, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू टी। तो हम लोग पहले d की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज हम लोगों को मालूम है, सिर्फ d का वैल्यूज नहीं पता है। और d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है -1/2 -3, ये है a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है -2 माइनस प्लस 3। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और यहाँ नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 3 हुआ, 2 हुआ। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 तो -1 हुआ, प्लस साइन है यहाँ पे, 1 2 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 6 में से माइनस होगा -1 तो हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5/2। क्योंकि प्लस बड़ा था तो प्लस आया 5/2। अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा ये A11 है, A11 हम लोग निकाल रहे हैं इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है -3 है, प्लस एन का भी हमें पता है कि 11th टर्म निकाल रहे हैं -1 और डी का वैल्यू मिल गया 5/2, ये लिख देते हैं 5/2। तो ये इज इक्वल टू कर दिए -3 प्लस 10 इंटू 5/2। तो ये देखो 2 से तो 10 कट जा रहा है तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू -3 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा 25। तो 25 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5 में से 3 माइनस कर दो तो हुआ 2 और ये हो गया 2। तो आंसर है 22। तो ये कहाँ पर है देखो, बी है इसका आंसर 22। बहुत सारा देख करके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लोग घबरा जाते हैं, पर देखो यहाँ पे भी कुछ फ्रैक्शन आ रहे थे, पर देखो कितनी इजीली यहाँ पे आंसर आ गया है।